बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास का इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। कल हमने इसका हाफ चैप्टर जो है वो रीड आउट कर लिया था, पैराग्राफ नंबर 6 तक। पैराग्राफ नंबर 5 तक। आज हम इसका पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड सबब बनती है बाय मैनी काइंड्स, बहुत सी किस्मों से, और डोमेस्टिक घरेलू इंडस्ट्रियल, सनती वेस्ट, मादे, फालतू मादे। पोर्ड मीन अंडेलना, डाला जाना। पोर्ड अंडेला जाना या डाला जाना। इंटू स्ट्रीम्स, नदियों में, रिवर्स, दरियाओं में, एंड लेक्स, झीलों में। पानी की आलूदगी का सबब घरेलू और सनती फाजिल मादे जो कि दरियाओं और नदियों और झीलों में डाले जाते हैं, पानी की आलूदगी का सबब बनती हैं। इट में कंसिस्ट मुश्तमिल होना, मुश्तमिल होना। डेड रिमेन्स बाकियात, डेड रिमेन्स मुर्दा बाकियात, बाकी बच जाने वाले। ऑफ एनिमल्स, जानवर, एंड प्लांट्स, पौधे, विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की नशोनुमा की वजह बनते हैं। रिड्यूसिंग, कम कर देते हैं। द अमाउंट, मिकदार ऑफ ऑक्सीजन की। डिज़ोल्ड हलशुदा इन वाटर, पानी में। इट में कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जानवरों और पौधों के मुर्दा बाकियात पर मुश्तमिल हो सकती है। विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की नशोनुमा की वजह बनते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, और पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देती है। द प्लूटेड वाटर आलूदा पानी डैमेजेस, ख़राब कर देता है फिश, मछलियों को, एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, आबी, समुद्रों में रहने वाले, एक्वेटिक आबी, समुद्री। आलूदा पानी मछलियों को और दूसरी आबी जिंदगी को तबाह कर देता है। सेवेज निकासी के आब, पानी की निकासी इज अनदर मेजर बड़ा सोर्स, जरिया है ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी का। निकासी पानी की आलूदगी का एक दूसरा बड़ा जरिया है। मैनी सिटीज़, बहुत से शहर, स्टिल, अभी तक, कंटिन्यू, जारी रखे हैं, टू पोर, अंडेलना, डालना, देयर सेवेज, अपना निकासी का पानी डायरेक्टली, बराह रास्त, इंटू रिवर्स, दरियाओं में। बहुत से शहर अब भी बराह रास्त दरियाओं में अपना निकासी का पानी डालने को जारी रखे हुए हैं। दिस कॉजेज, ये वजह बनता है कॉलरा, हैज़ा। कॉजेज वजह बनता है, ये वजह बनता है हैज़ा, टाइफाइड एंड अदर डिजीज़, और दूसरी बीमारियों का। टू द पॉपुलेशन, आबादी के लिए, विच यूज़ दिस वाटर, जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं। ये टाइफाइड, हैज़े और दूसरी बीमारियों की वजह बनता है उस आबादी के लिए जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, बचा जाना, महफूज रहना, बचना। इफ़ द डेड रिमेन्स, अगर मुर्दा बाकियात ऑफ एनिमल, जानवरों की, एंड प्लांट्स और पौधों की, आर नॉट रिलीज्ड, डालना, रिलीज
डालना। इन द फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में सोर्सेज और वाटर सोर्सेज, पानी के ताज़ा पानी के ज़राए में, एंड सेवेज और निकासी इज़ फुली ट्रीटेड, मुकम्मल तौर पर उससे निपटा जाए बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर्स और लेक्स, इसको झीलों और दरियाओं में डालने से पहले। वाटर पोल्यूशन कैन be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the fresh water sources. पानी की आलूदगी से बचा जा सकता है अगर जानवरों और पौधों के मुर्दा बाकियात को are not released in the fresh water sources, ताज़ा पानी के ज़राए में ना डाला जाए, एंड सेवेज इज़ फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और लेक, और निकास के आपको दरियाओं और झीलों में डालने से पहले इससे गंदे मवाद जो हैं वो अलग कर लिए जाएं या इससे निपटा जाए। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ प्रॉब्लम, मसला दिस एज ऑफ मैकेनिकल मशीनी इन्वेंशन, ईजादात। शोर की आलूदगी इस मशीनी ईजादात के ज़माने में सबसे बढ़ता हुआ मसला है। इट्स मेजर सोर्सेज, इसके बड़े ज़राए वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, जेट एरोप्लेन, जेट तैयारे, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स, ऊंची आवाज़ में रेडियो और टेलीविज़न और की ट्रांसमिशन और लाउड स्पीकर्स हैं। इसके बड़े ज़राए में वर्कशॉप, रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, जेट तैयारे और ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न, रेडियो की ट्रांसमिशन और लाउड स्पीकर्स हैं। नॉइज़ प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स, असरात हार्मफुल नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स, असरात और फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर की आलूदगी हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करती है। इट डिस्टर्ब स्लीप, ये नींद को मुतासर करती है, एंड लीड्स टू मैनी नर्व्स प्रॉब्लम्स, और बहुत सी असाबी मसाइल की वजह बनती है। सडन अचानक धमाका ऑफ साउंड, आवाज़ का, कैन कॉज एक्यूट शदीद इंतहाई डैमेज, नुकसान का, टू द ईयर ड्रम कान के पर्दे का, एंड मे कॉज, और वजह बन सकता है टेम्परेरी आर्जी, वक्ती, टेम्परेरी और परमानेंट मुस्तकिल डेफनेस बहरापन। आवाज़, सडन बर्स्ट ऑफ साउंड, आवाज़ का अचानक धमाका कान के पर्दे के लिए शदीद नुकसान का बाइस बन सकता है और आर्जी या दायमी बहरेपन की वजह बन सकता है। इन दी मॉडर्न एज, जदीद दौर में ऑफ इंडस्ट्री, सनत के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रीड निजात पाना, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी से। इस सनती और बिजली के जदीद दौर में ये तकरीबन नामुमकिन है कि शोर की आलूदगी से छुटकारा पाया जाए। हाउएवर, ताहम देयर आर वेज एंड मीन्स, ज़राए और तरीके हैं टू रिड्यूस कम करना,
रिड्यूस कम करना, द इंटेंसिटी शिद्दत ऑफ नॉइज टू अ मॉडरेट मोतदिल दरमियाना, मोतदिल दरमियाने दर्जे का, लेवल सतह तक। ताहम देर आर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज टू मॉडरेट लेवल। ताहम तरीके और ज़राए हैं जो कि शोर की शिद्दत को मुतदिल सतह तक रख सकते हैं। स्टूडेंट्स का फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। इसका आंसर आएगा इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। व्हाट इज मेंट बाय एडवर्सली आल्टर्स। फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज मेंट बाय एडवर्सली आल्टर्स, यानी मुकम्मल तौर पर तब्दीली क्या होती है। इट इज मेंट कंप्लीट चेंज। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। ये सारे जो मैयर्स हैं इनको आपने शॉर्टली बयान कर देना है। ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ कोल एंड अदर फॉसल फ्यूल्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है, पानी की आलूदगी जो है, उसके क्या वजूहात हैं। इसकी 2-3 वजूहात इधर दी हुई हैं, वो भी आपने शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन आवर हेल्थ। शोर की आलूदगी का हमारी सेहत पर क्या असर होता है। इसका आएगा, नॉइज प्रोड्यूस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।